तो क्रिएट टेबल करेंगे हम। क्रिएट टेबल में टेबल का नाम है कोपा, फिर रोल नंबर है, रोल नंबर का डेटा टाइप है नंबर, नंबर के हिसाब से, फिर नेम है, और वेर केयर में उसका डेटा टाइप में नंबर और लेटर दोनों ले सकते हैं। तो 15 लिख देते हैं इसको। किसी का नाम बड़ा हो सकता है, किसी का नाम छोटा भी होता है, तो इस काम से। इसके बाद में उसका फादर्स नेम हो गया, इसका भी डेटा टाइप हो जाएगा वेर केयर। और ये भी हम 15 लेटर तक कर ले लेते हैं। उसके बाद में आ जाती है, जैसे किसी का मोबाइल नंबर चाहिए तो हम मोबाइल नंबर को बाद में अल्टर करके देखेंगे। पहले इतने क्वेरी को हम, उसके बाद में लास्ट में एक जहाँ पास पे जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया था यहाँ पास में, तो ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, तो इसका ध्यान रखेंगे कि जितने भी आपने ब्रैकेट को ओपन किया है उतने ब्रैकेट को आपको क्लोज करना होगा। फिर उसके बाद में इसको सेलेक्ट करना होता है, रन करना होता है। तो रन करने के बाद में देखिए यहाँ पास पे दिखला रहा है टेबल क्रिएटेड, तो ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसको आपको देखना है टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोपा टेबल का नेम, सेमीकोलन लगाने के बाद में हम इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं। तो अभी नो डाटा फाउंड बता रहा है क्योंकि हमने इस पर डाटा नहीं डाला है। तो हम इस पर डाटा डालने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू। इस कमांड का उपयोग हम क्या करेंगे, किसी टेबल पे उसके डाटा को इंसर्ट करवाने के लिए। तो टेबल का नेम लिखते हैं कोपा। टेबल का नेम लिखने के बाद में आपको जो यहाँ पास में जैसे आपने जो जो कॉलम बनाया उस कॉलम का नाम लिखना होता है, रोल नंबर, रोल नंबर के बाद में हमारा है नेम, नेम के बाद में फादर नेम, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करके हम वैल्यूज देंगे। तो वैल्यू में जैसे रोल नंबर में हो गया कि 001। इसके बाद में जो हमारी वेरकेयर की डाटा होती है हम उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे नाम हो गया राहुल, इसके पापा का नाम हो गया मोहन। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलन देंगे लास्ट में, और हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही रन किए तो यहाँ पास पे देखिए रो इंसर्ट हो गया, 1 रो इंसर्टेड करके। फिर हम सेलेक्ट फ्रॉम कोपा को क्वेरी को चलाते हैं। तो यहाँ पास पे देखिए कि रोल नंबर पे 1 आ गया। ये 0 0 क्यों नहीं ले रहा है कि सामने है करके। जैसे हम इसको बाद में लेना चाहे तो हम इसको बाद में भी ले सकते हैं। तो 0 0 सामने है करके नहीं ले रहे हैं। उसके बाद में जैसे हमने इसको चलाया है क्वेरी को, तो ये रोल नंबर दिखला रहा है। वैसे ही आप इसमें कई सारे और भी डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे इसको कॉपी कीजिएगा कंट्रोल C, नीचे में आके आप कंट्रोल V करके इसका नाम चेंज कर सकते हो। तो सामने का 0 0 नहीं ले रहा है तो हम हटा देते हैं। ठीक है, राहुल की जगह में आप कुछ दूसरा कर सकते हो, जैसे सोहन। मोहन की जगह में आप कर सकते हो राम। अब इस क्वेरी को चलाते हैं। हर हर क्वेरी को हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बार सेलेक्ट करके अलग अलग बार रन करवाना होता है। तो देखिए ये रो भी इंसर्ट हो गया। तो जैसे हम इस रो को भी देखना चाहें तो दोनों रो अब एक साथ दिखलाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब हम चाहते हैं कि इस रो में इस जो टेबल है उस पे मोबाइल नंबर का भी कॉलम दिखलाए। तो हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नेम कोपा, फिर इसके बाद में हेड। ऐड करने के बाद में हम उसका जैसे कॉलम को ऐड करना है या किसी चीज को ऐड करना है तो हमें कॉलम को ऐड करना है। तो हम कॉलम लिखते हैं UMN कॉलम, कॉलम का नेम लिखते हैं यहाँ पास में, सॉरी। तो कॉलम का नेम लिखने के लिए हम जैसे लिखते हैं मोबाइल नंबर अंडरस्कोर नंबर। उसके बाद में उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं कि ये सिर्फ नंबर में ही हो, और कितने डिजिट तक का हो तो ये 11 डिजिट तक का कर देते हैं। उसके बाद में सेमी कॉलन लगा के होम,
फिर सेव करते हैं रन। तो देखिए टेबल अल्टर्ड दिखा रहा है। हम जैसे अब सेलेक्टेड फ्रॉम कोपा को सेलेक्ट करके रन करें तो यहाँ पास पे देखिए मोबाइल नंबर का जो कॉलम है वो दिखना शो होना स्टार्ट हो गया हमको। तो इसके बाद में हमें चाहिए कि इसे टेबल इंसर्ट टेबल नेम और डाटा। इस जो मोबाइल नंबर वाले कॉलम को है उसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, अल्टर करके फिर से इसको ड्रॉप कर देते हैं। अल्टर टेबल कोपा, उसके बाद में है ड्रॉप। हम इस जो कॉलम है मोबाइल नंबर वाले कॉलम को उसको डिलीट करना चाह रहे हैं फिर से, कि हमको मोबाइल नंबर वाला कॉलम नहीं चाहिए। तो हम उसके लिए ये कर देते हैं कि अल्टर टेबल ड्रॉप, फिर उसके बाद में कॉलम का कॉलम और फिर कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम है हमारे पास में मोबाइल नंबर। हम इसको सेमीकोलन, फिर उसके बाद में इसको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद में रन किए तो देखिए वन टेबल ड्रॉप्ड। तो फिर से आप जैसे, ये क्या होता है, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम कोपा, जितने भी आपने कॉलम बनाए हैं उसके अंदर में जो डिटेल्स डाले हैं उनको एक साथ देखने के लिए हम सेलेक्ट फ्रॉम कोपा का क्वेरी का उपयोग करेंगे। उसके बाद में रन करते हैं तो रन करने पे भी यहाँ पास पे दिखला रहे हैं कि मोबाइल नंबर वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो गया फिर से। ठीक है, फिर उसके बाद की जो क्वेरी है वो है ड्रॉप टेबल। अब हम चाहते हैं कि इतना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में है ड्रॉप टेबल, और ड्रॉप टेबल के बाद में टेबल का नेम कोपा। सेलेक्ट सेमीकोलन लगाए, सेमीकोलन के बाद में इसको सेलेक्ट किए। ये जो टेबल हमने क्रिएट किया है ये रोल नंबर नेम फादर्स नेम करके, तो इस जो टेबल है उसको हमको डिलीट करना है तो हम ड्रॉप टेबल का उपयोग करेंगे। अब देखिए ये टेबल ड्रॉप्ड हो चुका है। अब हम सेलेक्टर फ्रॉम कोपा को क्वेरी को चलाएं तो जो पहले टेबल दिखाई देता था अब क्या होगा कि टेबल नहीं दिखाई देगा, ये बोलेगा कि टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि जो आपने क्या किया कि टेबल को डिलीट ही कर दिया पूरा तरीके से। तो उसके लिए हम क्या, कौन सा क्वेरी उपयोग कर रहे हैं, ड्रॉप टेबल का। अब हम उसके बाद पे हैं एक टर्नकेट टेबल कमांड। तो टर्नकेट टेबल कमांड के लिए हमें फिर से एक टेबल क्रिएट करना होगा। तो हमने जो टेबल पहले क्रिएट किया था उसी को हम रन करते हैं। तो यहाँ पास पे टेबल क्रिएट हो चुका। उसके बाद में हमें वैल्यू को भी इंसर्ट करवा देते हैं एक एक को सेलेक्ट करके। और अब सेलेक्ट फ्रॉम एचटिक, ये दोनों टेबल को हम अल्टर वाले कमांड को डिलीट कर देते हैं। तो सेलेक्ट फ्रॉम एचटिक करने के बाद में हमें क्या दिखलाई दे रहा है, ये टेबल दिखलाई दे रहा है कि रोल नंबर नेम और फादर्स नेम करके। अब इसको हम टर्नकेट कमांड की सहायता से क्या करेंगे, डिलीट करते हैं। तो टर्नकेट जो कमांड है वो अलग एक कमांड है जिसमें सिर्फ जो हमने डाटा फिल किया है, जैसे राहुल का नेम हो गया, मोहन का, ये उसका डाटा फिल हुआ है। तो हमें सिर्फ डाटा डिलीट करना है तो हम टर्नकेट कमांड का उपयोग करेंगे। और हमें पूरा टेबल को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल का उपयोग करेंगे। तो हम टर्नकेट कमांड का उपयोग करते हैं, टर्नकेट कमांड। तो टर्नकेट कमांड के लिए टर्नकेट, फिर उसके बाद में टेबल और टेबल का नेम है हमारे पास में कोपा। सेमीकोलन लगाए, फिर इसको सेलेक्ट किए टर्नकेट को कमांड को। उसके बाद में इसको रन करते हैं। कहीं पास से इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ देखिए यहाँ पास में मैंने स्पेलिंग मिस किया था। टर्नकेट कमांड, इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम रन करेंगे इसको। तो टेबल टर्नकेटेड हो चुका। तो हम जैसे सेलेक्ट फ्रॉम कोपा को फिर से ये किए तो देखिए नो डाटा फॉर्म। तो नो डाटा फॉर्म क्योंकि हमने कोई अभी डाटा डाला ही नहीं है, जो डाटा डाला था उसको हमने टर्नकेट कर लिया है। अब फिर से न्यू सिरे से उसी जो रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, हमको चाहिए कि उसी में ही हम डालना चाहें तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें और कोई भी चेंजेस करनी है क्रिएट टेबल में तो आप अभी कर सकते हैं कि
इसे मोबाइल नंबर लेके आनी है तो मोबाइल नंबर लेके आ जाइए। मोबाइल नंबर। अल्टर कमांड का उपयोग कब करेंगे? जब आप भूल गए और बहुत सारे डाटा आपने डाल चुका, तो आप अल्टर कमांड का उपयोग करेंगे मोबाइल नंबर वाले कॉलम को लाने के लिए। तो यहाँ पास से भी नंबर, और ये 11 डिजिट का हो चुका है। उसके बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार रन कर दिए। तो नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो हम इसके लिए पहले ड्रॉप टेबल कर देते हैं और इस टेबल को हम क्रिएट करते हैं। वन टेबल क्रिएटेड हो चुका। फिर उसके बाद में हमें रो इंसर्ट करवानी है। तो देखिए कि यहाँ पर से इंसर्ट इनटू कोपा हो मतलब ये वाला क्या है कि वैल्यू इंसर्ट करवाने के लिए इस कमांड का उपयोग हम करते हैं। फिर फादर्स नेम के बाद में एक और जोड़ दिया, मोबाइल नंबर। वैल्यूज में आप यहाँ पास पे जोड़ेंगे नंबर, जो आप नंबर दे रहे हो उसको इन्वर्टेड कामा में बंद करने की जरूरत नहीं है, और जो आप लेटर पे लिख रहे हो उसको इन्वर्टेड कामा में बंद करने की जरूरत है, क्योंकि वो जब आप रन करते हैं इसको तो वो लेता नहीं है। इस कारण से आपको ये कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। 2 2 4 2 6 2 2 10। ठीक। अब यहाँ पास एक और कमांड है, मोबाइल नंबर। तो हम अब इस रो को इंसर्ट करवा देते हैं रन करके। तो 1 रो इंसर्टेड। फिर सेकंड रो को भी इंसर्ट करवा देते हैं, रन। दूसरा रो भी इंसर्ट हो गया। अब हमें इस सेलेक्ट फ्रॉम स्टिक को जैसे ही क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करके रन करवाते हैं तो ये दोनों जो है हमको दिखाई देने लगती है। तो ड्रॉप टेबल का उपयोग हम टेबल को डिलीट करने के लिए, टर्नकेट टेबल का उपयोग हम टेबल के डाटा को डिलीट करने के लिए करते हैं। अब उसके बाद में आता है टर्नकेट हो गया है। फिर उसके बाद में एक है डिलीट कमांड। डिलीट टेबल, डिलीट टेबल के नेम। फिर उसके बाद में टेबल के नेम को डालना है सेमीकोलन करके होम। फिर इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके से आप क्या कर सकते हो। टर्नकेट टेबल और डिलीट जो है कमांड है वो एक ही तरीके से काम करता है, दोनों ही डाटा ही को डिलीट करता है। उसके बाद में जैसे सेलेक्ट फॉर्म है, ये स्टिक वाला करते हैं तो नो डाटा फाउंड बताता है। तो ये दोनों जो है कमांड, वो दोनों एक ही कमांड के लगभग काम करते हैं। और ड्रॉप टेबल मतलब कि जो टेबल आपने बनाया है उसको डिलीट करने का काम करेगा। उसके बाद में है तो ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, ओरेकल 10G एक्सप्रेस। और जो अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हमारा एक्सेस है, MS एक्सेस। मेन उद्देश्य उसको पढ़ना है, ये एक आपको बताने के लिए था। तो इसमें आपको कहीं पास पे डाउट होगा कि सर क्रिएट टेबल नहीं हो, समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। किसी की कोई क्वेश्चन है इस पे कि सर ये कैसे हुआ, किस टाइप का हुआ ऐसा करके, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इस पे? क्लास, हेलो, जी सर। बताइए कौन सा डाउट था इस पे? वो सर ऊपर का ही समझ नहीं आया था कि ऊपर में मतलब लिखना क्या है। ऊपर वाला सबसे कहते हैं टेबल को ही समझ नहीं आया, उसी को एक बार पूरा बता देंगे तो दूसरा और तीसरा बन सकता है उसी के आधार से। ये टेबल, एक क्रिएट बार टेबल उसी को। करने का समझ में नहीं आया। जी। मतलब ठीक है। कि स्पेलिंग भी मिस्टेक होने जाने से पूरा। हाँ ठीक है, इसको पूरा मैं पूरा फिर से डिलीट कर रहा हूँ। तो किसी भी जी। टेबल को आपको क्रिएट करने से पहले उसको आप क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल। ठीक है। तो ये क्रिएट टेबल का एक कमांड हो गया। फिर इसके बाद में आपको देना है टेबल का नाम। जैसे आप कोई भी टेबल का नाम है दे सकते हैं। तो हमने अभी कोपा के नेम से बनाया था, तो हम एक दूसरा कुछ यूनिक बना देते हैं, क्लाइंट मास्टर करके। ठीक है।
क्लाइंट मास्टर करके। ये अंडर स्कोर देना यहाँ पास पे क्या होता है कि जैसे आपने स्पेस दे दिया क्लाइंट मास्टर के बाद में, हमने क्या दे दिया, स्पेस, ऐसा। तो ये क्या होगा, जब हम रन करवाएंगे तो उस टाइम पे बताएगी कि एरर, एरर बता देती है। तो उसके लिए हमें यहाँ पास पे क्या करनी होती है, अंडर स्कोर देनी होती है। ठीक है, तो अंडर स्कोर देने के बाद में टेबल के अंदर में अब कौन कौन सा आपको कॉलम बनाना है। जैसे क्लाइंट मास्टर में होगा तो क्लाइंट का आईडी होता है, CLINT, क्लाइंट का आईडी दे देते हैं। अब ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, आपको चाहिए कि ये नंबर के फॉर्मेट में हो या लेटर के फॉर्मेट में हो, तो आपको चाहिए ये नंबर के फॉर्मेट में। क्लाइंट का जो आईडी है वो नंबर के फॉर्मेट में, और उसका आईडी कितने अंक तक हो, जैसे वो डाले, मतलब हम आईडी किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उस पर नंबर दिया होता है कि इसमें सिर्फ 10 डिजिट तक का ही नंबर आएगा, उसके जैसे वो 11 नंबर डालना चाहे तो वो नहीं आ सकता। तो उसके लिए हम यहाँ पास पे 10 डिजिट का नंबर डाल देते हैं। फिर उसका होता है नेम, किसी भी क्लाइंट का नेम डालना है तो क्लाइंट, उसका नेम दे देते हैं। अब क्लाइंट का नेम जो है वो लेटर के फॉर्मेट में होगा, तो हम वेर केयर, अब उसका नाम का लेंथ कितना होना चाहिए, वो 15 अक्षर तक, 15 लेटर तक का लिख सके बस। उसके आगे जैसे वो लिखना चाहे 20 लेटर तक का, किसी का नाम बहुत लंबा है तो वो इस पे नहीं होगा। उसका शॉर्ट नेम हो गया, जैसे 15 लेटर तक का बस वो लेगा उसके लिए। उसके बाद में क्लाइंट नेम हो गया, क्लाइंट डेजिग्नेशन हो सकता है तो हम डेजिग्नेशन लिख देते हैं कि वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ये भी वेरकेयर में ले सकते हैं। और ये 10 डिजिट, 10 नंबर तक का हो सकता है। उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पास पे देखे ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट जो है अभी तक का क्लोज नहीं हुआ, क्लोज करने के लिए हम लास्ट में एक और ब्रैकेट डालते हैं। और ब्रैकेट डालने के बाद में क्या होता है, हम इसको सेमी कॉलन देते हैं। सेमी कॉलन देके होम, शिफ्ट के साथ में होम बटन पे आप क्लिक करेंगे, होम बटन जैसे प्रेस करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाता है। या फिर क्या करेंगे कि जैसे माउस से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो काम हो गया, हमने टेबल क्रिएट का काम किया है, उसको रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पास पे रन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेम इज ऑलरेडी यूज्ड, तो मैंने क्लाइंट मास्टर के नाम से पहले से ही बना चुका है, तो मैं उसको पहले ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप। ये टेबल मैंने पहले से क्रिएट कर चुका था, इस कारण से नहीं हुआ। ठीक है, ड्रॉप टेबल। ये टेबल ड्रॉप हो चुकी। अब देखिए कि हमने ये वाला जो टेबल है वो क्रिएट करने की कोशिश की थी, तो ये पहले से बन चुका था, इस कारण से उसको हमको ड्रॉप करना पड़ा है। तो हमने क्या किया, पहले टेबल को डिलीट कर दिया है। उसके बाद में अब ये न्यू टेबल बन रहा है, तो उसमें क्या है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट का नेम और डेजिग्नेशन। तो ये रन करवाते हैं तो देखिए यहाँ पास पे क्या होता है कि एक टेबल क्रिएटेड करके ऑप्शन आता है, और इसकी जो टाइमिंग है वो कितने टाइम का हुआ है, 0.01 सेकेंड, ये पूरा हुआ, तो ये दिखलाता है। उसके बाद में एंटर करते हैं। अब टेबल खाली है ना, तो टेबल खाली है तो उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट करवानी पड़ेगी, तो हम इंसर्ट इनटू का उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद में हम टेबल का नाम लिखते हैं क्लाइंट मास्टर। जैसे आपने जैसे यहाँ पास पे लिखा है क्लाइंट मास्टर, वैसे ही यहाँ पास पे लिखना होता है। अगर जैसे मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो ये इंसर्ट भी नहीं होता उस पर। फिर उसके बाद में ये क्लाइंट आईडी, क्लाइंट नेम और डेजिग्नेशन, ये तीनों चीज यहाँ पास पे लिखते हैं। फिर आता है क्लाइंट नेम, डेजिग्नेशन। फिर इसको बंद कर देते हैं। अब इसको, इस पे चाहिए कि कुछ वैल्यू डालें, तो हम वैल्यूज लिखते हैं। वैल्यूज लिखने के बाद में आपको इस पे वैल्यूज देना चाहें, जैसे क्लाइंट का हमने जो आईडी का नंबर दिया है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिजिट तक का ही उस पर नंबर डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसका एक नंबर डाल दिया ऐसा कुछ,
ठीक है, ये 10 डिजिट से कम है। उसके बाद में है क्लाइंट का नेम। तो क्लाइंट का जो आप वेयर केयर जिसमें नंबर दिए हो उस पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालने की जरूरत नहीं है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा किस पे डालेंगे, जब आपने उस पर वेयर केयर दिया है। तो वेयर केयर देने के बाद में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हुआ। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के बाद में उसका नाम लिख देते हैं राहुल, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद किए। उसके बाद में कॉमा फिर से, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा फिर स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये वेयर केयर में है। और राहुल जो है मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा है, तो हम मैनेजर लिख देते हैं। और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करके हमने ब्रैकेट भी क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में सेमी कॉलन का लगाते हैं साइन। इसको करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में इसको रन करवाते हैं। तो देखिए 1 रो इंसर्टेड लिखा रहा है। 1 रो इंसर्टेड कितने टाइम पे हुआ ये बता रहा है। अब इस रो को हमने इंसर्ट किया, उसको देखना है। तो उसके लिए जो कमांड है, क्वेरी है, वो है सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम। सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम में इतना क्या है, कमांड है। फिर उसके बाद में ये टेबल का नेम लिख रहा हूँ मैं, क्लाइंट मास्टर। फिर इसके बाद में सेमी कॉलन लगा के इसको सेलेक्ट किए हैं और रन करते हैं। तो ये यहाँ पास पे देखिए उसका क्लाइंट का आईडी बता रहा है, राहुल उसका नेम बता रहा है, उसका डेजिग्नेशन बता। आप चाहें तो इस पे और भी कई सारे कॉलम्स जोड़ सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज वाली है। इस पे क्या होती है कि आप सुधारना चाहें तो इस पे क्वेरी लगानी पड़ती है। लेकिन एमएस एक्सेल वो सब चीज़ नहीं देती। उस पे क्या होता है कि एक जो आपने बना के रखा है टेबल, उस पे आप कभी भी जाके उसको डिलीट या अपडेट या चेंज कर सकते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज वाली जो सामने का भाग है डीबीएमएस, ये उस चीज़ का है। अब आगे की क्लास में जैसे हम कल पढ़ेंगे, तो कल की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पूरा एमएस एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एमएस एक्सेस में मैंने आपको बताया था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसको डिज़ाइन व्यू से लाके कैसे रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कल की जो क्लास है उस पर होगी। इतना सब समझ में आ गया ना। अब इस जैसे टेबल को हमको डिलीट करना है, तो हम ड्रॉप टेबल और क्लाइंट मास्टर इसको लिख के हम रन करवाते हैं। जैसे ही क्रिएट टेबल क्या होती है कि पूरे डिलीट हो जाती है। देखिए मैंने यहाँ पास पे एक फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, DORP लिख दिया। तो क्या होती है कि जो कमांड्स हैं वो ऑटो ये कर लेते हैं कि आपने जो कमांड लगाया वो डिलीट है। तो हमने ड्रॉप का स्पेलिंग अब सही किया है। इसके बाद में ये एक टेबल ड्रॉप हो गया है, उसका लगाया 0.04 सेकंड में ये टेबल क्या हो गई, ड्रॉप हो गई अपनी, मतलब डिलीट हो गई। अब ये टेबल फिर से आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने सेलेक्ट फ्रॉम एस्टिक का फिर से अगर उपयोग करना चाहा तो ये नहीं दिखलाएगी। ये क्या बताएगी कि टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपने इसको अभी डिलीट किया है। ठीक है, तो ये होती है हमारी डीबीएमएस के बारे में आज की क्लास। तो आज की क्लास हम यहीं पास में ख़त्म करते हैं हम। ये इस पे रियलमी 5S और वीवो 1820 अपना नाम बताएं। माइक अनम्यूट कर लीजिए और अपना नाम बताइए। रियलमी 5S अपना नाम बताओ। अंकित बघेल सर। अंकित बघेल। और एक जी वीवो 1820 है, उसका क्या नाम है?